जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडियन आर्म फोर्सेस के गन्स और एम्यूनिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेक्चर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेनाएं डिफरेंट टाइप्स के गन्स का यूज किया करती हैं, जिसमें हमारे इंसास राइफल भी आती हैं। इंसास राइफल को भारत के द्वारा आपका इंडिजीनियसली आपका डेवलप किया गया है और इंसास का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। अभी 1999 के युद्ध तक इसका आपका काफ़ी इस्तेमाल किया गया। अभी भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारी आर्म फोर्सेस इसी गन का यूज़ किया करती हैं और इनको अब धीरे धीरे आपका रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन ये हमारी इम्पॉर्टेंट गन है जिसको इन्फेंट्री के द्वारा यूज़ में लिया जाता है। तो इसमें 5.56 इंटू 45 mm की जो है राउंड्स आपकी लगा करती हैं। गैस ऑपरेटेड सेलेक्टिव फायर राइफल है और जिसका मेन काम आपका प्राइमरी असॉल्ट के लिए किया जाता है। जब भी एनसीसी वालों की भी ट्रेनिंग होती तो उनको यही राइफल दी जाती है, जिससे कि ये अपनी ट्रेनिंग इससे किया करते हैं। और पुलिस फोर्सेस के द्वारा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इसका इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद AK-47 ऑल टाइम एंड एवरग्रीन गन AK-47 कहलाती है। क्लाशनिकोव राइफल है। 1940s 50s के दशक में रशिया में इसको डेवलप किया गया था और तब से लेकर अब तक पूरे वर्ल्ड में जितने भी फोर्सेस हैं सबकी सबसे अगर आप पूछोगे तो सबसे बेस्ट कौन गन है तो ये है आपकी AK-47। जैसे भारत की आपकी राष्ट्रीय राइफल्स है, उनके पास तो आपका AK-47 ही रहता है और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस में हमारी आर्म फोर्सेस इसी का इस्तेमाल करती हैं। सिर्फ भारतीय थल सेना नहीं बल्कि हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो आपके स्पेशल फोर्सेस या फिर कमांडोज रहते हैं उनकी सबसे बेहद पसंद आपकी AK-47 रहती है। और किसी भी वेदर में, पानी में, बरसात में, जाड़े में ये अच्छे तरीके से काम करती हैं बिना रुके। और इसमें 30 राउंड्स आपके आते हैं और एक बार में आपका 30 राउंड से फायर करती है। दोनों सिंगल और ऑटोमेटिक दोनों यूज पर ये चलती है। इसी के साथ बढ़ते हैं TAR-21 तावोर पर। तो देखिए ये जो एक राइफल है ये इजरायली मेड असॉल्ट राइफल है। 5.56 इंटू 45 mm की आपकी राउंड इसमें लगा करती है और इसका इस्तेमाल हमारी पैरा एसएफ फोर्सेस यानी कि आप कह लो कि स्पेशल फोर्सेस, चाहे गरुड़ कमांडो हो, पैरा एसएफ हो या फिर मार्कोज हो, उनके द्वारा किया जाता है। 500 से 600 मीटर तक आसानी से दुश्मन को अपने टारगेट में आपका लेती है और इसका मेन इस्तेमाल जो है हमारी पैरा एसएफ फोर्सेस के द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि स्पेशल ऑपरेशंस में इस टाइप के छोटे हथियार से हम इफेक्टिव फायरिंग करके दुश्मन को नष्ट कर सकें। तो सभी राइफल्स के नाम आपको पता होना चाहिए और ये पता हो कि इनकी ओरिजिन किस देश की है। अब आते हैं M16A2 पर। तो ये M की जितनी भी, जैसे M4 हो गई, M16 हो गई, M सीरीज की जितने भी वेपन्स होते हैं उसको अमेरिका के द्वारा आपको डेवलप किया जाता है। ये भी एक असॉल्ट राइफल है। 5.56 इंटू 45 mm की इसमें कार्टेज आपकी लगा करती है और इंडियन आर्मी के पास भी इस प्रकार के हथियार हैं, लेकिन उनका नंबर काफी कम है। ओके, अगला आपका है 6 और 716 भारतीय थल सेना का सबसे लेटेस्ट वेपन अगर कोई है तो वो आपका 6 और 716 है। लगभग 1.5 लाख के करीब हमने अमेरिका को इसके ऑर्डर दिए हैं। 80,000 के करीब हमारे पास ये आपके मौजूद भी हैं और इन्फेंट्री इस राइफल को, इंसास राइफल को रिप्लेस करके उसकी जगह इसको आपके इंडक्ट करती जा रही है। इसमें कार्टेज 7.62 इंटू 51 mm का लगता है। अमेरिकन कंपनी के द्वारा इस प्रकार के मॉडर्न असॉल्ट राइफल को बनाया जाता है। काफ़ी हल्की है, इफेक्टिव है और क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी जो अपने मॉडर्नाइजेशन कर रही है तो इस प्रकार से हमको नए हथियार भी चाहिए। अब इसके बाद है AK-103। तो देखिए AK-103 AK-47 का एक मॉडर्न वेरिएंट है जिसको भारतीय थल सेना के द्वारा लार्ज नंबर अमाउंट में खरीदा गया है। इसमें भी आपके 30 के अराउंड ही 30 ही आपके गोलियां लगती हैं, लेकिन इफेक्टिव फायरिंग मोस्ट एक्यूरेसी के साथ ये आपका किया करती हैं। इसी के साथ AK-203 की भी फैक्ट्री भारत के अमेठी उत्तर प्रदेश में लगाई गई है और वो AK-203 का प्रोडक्शन आपका कर रही है। वो राइफल इसकी भी आपकी एडवांस वेरिएंट है। अब बात करते हैं एक्सकैलिबर की। तो ये एक इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल है
जो कि इंडियन आर्मी में डेवलपमेंट स्टेज पर आपका है। और अगर मैं बात करूं, इंसास को ही और डेवलप करके जो है हमारी डीआरडीओ ने इसको उग्रम का नाम दिया है। ठीक है, तो उग्रम अगर आपसे पूछे और आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा तो उग्रम राइफल समझ लीजिएगा कि इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ है। और अभी ये अपने हम कह सकते हैं कि टेस्टिंग फेज पे है। जैसे ही इंडियन आर्मी अपने तरफ से कहेगी कि हाँ ये सही है तो उसको इंडक्ट आपका कर लिया जाएगा। अब इसके अलावा स्नाइपर राइफल्स भी काफ़ी पसंद की जाती हैं और उनका कार्य भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। भारत के पास अमेरिकन मेड, इजरायली मेड, रशियन मेड, ये सभी आप जर्मन मेड इस प्रकार की स्नाइपर राइफल्स हैं। तो सबसे पहले आती है इसकी विध्वंसक। ठीक है, तो देखिए 7.62 × 51 mm नाटो राउंड इसमें लगता है। इसकी जो रेंज है वो 1200 मीटर्स की है, अर्थात 1.2 किलोमीटर्स की है। और इन्फेंट्री यूनिट्स के द्वारा इसका यूज आपका किया जाता है। इसके अलावा बैरेक्ट M95 अमेरिकन मेड आपकी ये स्नाइपर राइफल है, 0.50 BMG राउंड इसमें लगता है और ये 1800 मीटर अर्थात 1.8 किलोमीटर की रेंज आसानी से प्रोवाइड करती है और इसका इस्तेमाल हमारे स्पेशल फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। ओके, काफ़ी लंबी मारक क्षमता है और काफ़ी तेज गति से ये मारती है। फिर आती है अमेरिका की इटालियन मेड बेरेटा स्कॉर्पियो TGT स्नाइपर राइफल, 0.338 लापुआ मैग्नम राउंड इसमें लगता है, 1500 मीटर अर्थात 1.5 किलोमीटर तक राउंड आपकी फायर करती है और हमारे इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के द्वारा इस राइफल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी राइफल साको TRG-42। तो देखिए एक फिनिश मेड स्नाइपर राइफल है, 0.332 लापुआ मैग्नम राउंड लगता है और ये भी 1.5 किलोमीटर तक की आपकी रेंज आसानी से प्रोवाइड करती है। भारतीय सेनाओं के द्वारा इस प्रकार के राइफल का यूज किया जाता है। तो वर्ल्ड की जितने भी बेहतरीन राइफल्स हैं सब भारतीय सेनाओं के पास है और खासा इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास खुद की इंडिजीनियस कोई स्नाइपर राइफल नहीं है, तो इसलिए हमको अपने आर्म्स, एम्यूनिशन, गन्स पर काफ़ी तेजी से कार्य करना होगा, जिससे कि हमारी जो डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर है उसको हम कम कर पाएं और अपने आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को लगातार आगे बढ़ाते जाएं। इसी के साथ सबसे एवरग्रीन रशियन मेड स्नाइपर राइफल जिसका नाम ड्रैगनोव है, उसका भी इस्तेमाल भारतीय सेनाएं काफ़ी लंबे समय से कर रही हैं। 800 मीटर की आपकी ये रेंज प्रोवाइड करता है और भारतीय थल सेना की इन्फेंट्री यूनिट के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, तो ये है आपकी एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्कटिक वॉरफेयर, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है। इसमें भी 0.338 लापुआ मैग्नम राउंड लगता है और ये 1500 मीटर तक की रेंज आपका प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो सबसे पहले वेट देखा जाता है, दूसरा इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी जो है किस तरीके से बेहतर तरीके से हमारा सोल्जर इसको हैंडल कर पाए और किसी भी टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड में जो है गोली एकदम एक्यूरेट आपके ठिकाने पे लगे, तभी इन चीज़ों को आपका बनाया जाता है। इसके साथ है हमारी PSG-1 जर्मन मेड स्नाइपर राइफल, 7.62 × 51 mm की आपकी इसमें राउंड लगती है। ये भी आपका 800 मीटर की रेंज प्रोवाइड किया करता है। इसके अलावा अब हम ग्रेनेड लॉन्चर्स की तरफ चलेंगे। तो ग्रेनेड लॉन्चर्स आप सभी जानते हो कि दुश्मन के बंकर को तबाह करने के लिए इस प्रकार के ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय थल सेनाओं के पास AGS-30 रशियन मेड ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है। MM-1 ये अमेरिकन मेड 40 mm मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर है जो कि आपके 1 से लेकर 6 ग्रेनेड को आपका पर मिनट में 400 मीटर की दूरी पर फायर कर सकती है। HK-GMG हैकलर एंड कोच के द्वारा जर्मन मेड बनाई गई ये आपकी है 1800 मीटर की रेंज में आपकी ये जाती है। कार्ल गुस्ताव सबसे इंपॉर्टेंट और इंडियन आर्मी के द्वारा यूज की जाने वाली है और इसकी फैक्ट्री तो भारत में आपकी लग भी रही है। ओके, फिर हम RPG-7 देखें तो RPG आपने सुना होगा कि मेनली टेररिस्ट इसका इस्तेमाल किया करते हैं, हमारे पास भी है। ठीक है, रशियन मेड है, आपका रॉकेट है, प्रोपेल्ड गाइडेड ग्रेनेड लॉन्चर है। और फिर M79 ग्रेनेड है जिसको आपका अमेरिकन मेड सिंगल शॉट के लिए आपका बनाया गया है और इसकी रेंज 400 मीटर के अराउंड में होती है। तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में
गन्स, स्नाइपर राइफल और ग्रैंड लॉन्चर्स को देखा जिसका इस्तेमाल भारतीय सेनाएं किया करती हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते जाएं। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।